हेलो एवरीवन। कैट 2021 स्लॉट 1 के कौन सेक्शन के आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि रिस्पांस शीट मिलने के बाद आप लोगों ने पेपर को एनालाइज किया होगा और आपने देखा कि इसमें से 50% क्वेश्चन तो अर्थमेटिक सेक्शन से आए, रिमेनिंग 50% आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन, अलजेब्रा और एडवांस मैथ्स में थे। अगर इस स्लॉट के क्वेश्चंस आप बहुत गौर से देखेंगे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगते, यानी इसका एक लेवल मॉडरेट है इस सेक्शन का। स्लॉट 1 की अगर मैं बात करता हूँ अभी तो, और इसमें से जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हम लोग बेसिक्स किसी भी टॉपिक का पढ़ाते हैं, फंडामेंटल्स, उसके स्टार्टिंग पे जो हम लोग 4-5 टाइप पढ़ाते हैं, उन्हीं में से 6 से 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर 7-8 क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल बेसिक से ही सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने सिलेक्शन सही नहीं किया, यानी आपने पेपर का स्कैनिंग ठीक से नहीं किया, तो आप एक ट्रैप में फंसेंगे और आपके अटेम्प्ट कम हो सकते हैं। बट अगर आपने सही ऑर्डर सेट किया है तो इस स्लॉट में आप आसानी से 15+ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो जो लोग इस पेपर को एनालाइज कर भी चुके हैं वो भी अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो उनको एक सही ऑर्डर मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम हॉल में अगर हम देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता क्या चीज़ है, हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, कि हम किस ऑर्डर में सॉल्व करें जिससे कि हम किसी ऐसे क्वेश्चन में ना उलझें कि हमारा टाइम ज़्यादा चला जाए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं स्लॉट 1 के हम लोग क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से हमने लिया है और ये बहुत ही आसान, मतलब लेवल 1 का क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे दिया अनु, वीनू एंड मनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, 12 days एंड 20 days. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day. Manu works only on alternate day starting from the second day. Then the number of days needed. अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है ये, हम लिख लेते हैं पहले ऑर्डर, अनु, आपका वेनु और ये हो गया मनु। इनके क्या दिया है, 15 days, 12 days एंड 20 days. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, अनु वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, मनु अल्टरनेट डेट। अब इसका मतलब है कि वीनू आपकी रेगुलरली वर्क कर रही है, एवरी डे कर रही है। तो अब अगर हम फर्स्ट डे बात करें तो अनु प्लस वीनू, ये फर्स्ट डे बात का वर्क करेंगे, एंड सेकेंड डे अगर हम देखेंगे तो वीनू प्लस मनु। अगर इसका देखें तो 1/15 प्लस 1/12, 1/12 प्लस 1/20। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 days का वर्क हुआ। 2 days का वर्क 1/12, 1/12, ये हमारा हुआ 2/12, 1/15, 1/20। एलसीएम हमारा हो गया 60, 10, 4, 3। तो ये हमारा हो गया 17/60। 17 3 जा 51, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स यहाँ, हमारा 6 days का वर्क हुआ। और ये कितना हुआ, अगर इसको देखेंगे तो 17/20। तो रिमेनिंग वर्क हमारा क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क 1 - 17/20, तो 3/20। अब 3/20 वर्क को जो फर्स्ट डे हमारे वर्कर, फर्स्ट डे हमारे कौन है, अनु और वीनू, तो फर्स्ट डे ये लोग कितना वर्क करते हैं, इन दोनों का अगर हम निकाल लें 1/15 प्लस 1/20, सॉरी 1/12, एलसीएम हुआ हम लोग का 60, 15 4 जा 12 5 जा 9/60, 3/20। तो ये फर्स्ट डे कितना करते हैं, 3/20, और रिमेनिंग वर्क भी क्या बचा है, 3/20। तो अनु प्लस वीनू इसको 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं, और इधर आपके डेज कितने हो चुके थे, 6 डेज। तो टोटल वर्क हमारा क्या लगेगा, 6 + 1 7 डेज। तो करेक्ट आंसर है 7 डेज। अब अगर
जो बच्चे इसको यूनिट वर्क लेके सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अनु, वीनू और मनु, ये हमारे 15, 12 एंड 20। तो टोटल यूनिट वर्क अगर हम देखेंगे, टोटल यूनिट तो हमारी 60 हो गई। तो अनु कितना वर्क करती है, 60/15 यानी 4 यूनिट। अगर हम बात करें वीनू की तो ये हमारा 60/12 यानी 5 यूनिट। और बात करेंगे मनु की तो ये 60/20 यानी 3 यूनिट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट डे कौन है, अनु प्लस वीनू, एंड सेकेंड डे क्या है, वीनू प्लस मनु। तो ये फर्स्ट डे कितना वर्क करते हैं, इन दोनों का 4 + 5 यानी 9 यूनिट। इनकी बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 5 + 3 यानी कि 8 यूनिट। तो 9, 8 अगेन 9, 8 अगेन 9, 8, और ये ध्यान रहे हमें करना कितना है, 16 यूनिट अगेन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, अगर इसको काउंट करिए कितना हुआ, 9, 2 × 18, 3 × 24, 36, 44, 52, 90। तो ये हमारा क्या हो गया, 60। तो ये कितने डेज हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वैसे भी देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 डेज। तो वर्क एंड टाइम का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम लोग बहुत छोटी क्लास में इस मेथड से सॉल्व करते थे, और ऐसे देखें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। इसको देखें तो ये इससे भी क्वेश्चन फर्स्ट से भी ज़्यादा आसान ये था, वो थोड़ा सा इससे तो डिफिकल्ट था ही। तो इसको देखें हम लोग कैसे करेंगे, अमर, अकबर एंड एंथनी। तो हम इनकी कोडिंग चेंज कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ए तीनों में है। तो हमने रख दिया अमर को ए, अकबर बी एंड एंथनी सी। आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 1 ईयर। तो अमर और अकबर का मतलब हमने ए + बी ले लिया, 1 ईयर में करते, इसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/12 मंथ्स। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। आगे दिया है अकबर एंड एंथनी इन 16 मंथ, तो बी + सी इज इक्वल टू 16 मंथ, 1 मंथ का ये भी वर्क लिया। एंड एंथनी एंड अकबर इन 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स, तो सी + ए इज इक्वल टू 1/24। अगर तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं तो 2a, 2b, 2c, 2 कॉमन आ गया, तो a + b + c इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम आपका आ गया 48, तो 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, 24 × 4 = 24 × 2 = 48। तो ये हमारा हो गया क्या, a + b + c इज इक्वल टू 7, 9, 9/48, ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा बाय 2 यानी 9/96। ये इक्वेशन हमारा हो गया 4। अब यहाँ पे भी देखिए, पहले सबसे पहले में क्वेश्चन में क्या करना है, इफ द पर्सन हु इज द नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क अलोन द टाइम ऑफ मंथ इन विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पे बताना है कि ना ही वो फास्टेस्ट हो और ना ही वो स्लोएस्ट हो, यानी इन तीनों के बीच का कौन सा होगा। तो अब देखें, अगर a + b + c का हमें वर्क मालूम है और हमें a का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, b और c को सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सपोज हमें a का वर्क निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, a + b + c माइनस हमारा होगा b + c, यानी ये होगा हमारा 9/96 माइनस 1/16। एलसीएम आ गया आपका 96, तो 9 - 6, 3/96,
यानी ए को जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा 32 मंथ्स। ये ए के लिए आया। अब अगर हम बी की बात करेंगे तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सी और थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी बी निकालने के लिए 9/96 सीधे माइनस कर रहे हैं, अब आप लोग समझ जाओगे 1/24। तो दिस इज 96, 9, 4, 5/96 या b इज इक्वल टू आया 96/5। तो ये आएगा कितना हमारा 5 1 जा 5, 3 आया 4, 5 9 जा 45, 19 पॉइंट समथिंग 2, 19.2। और अगर हम सी की बात करेंगे तो ये आएगा 9/96। सी निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा 1/12, 96, 1/96। तो सी हमारा आ गया 96। अब देखें यहाँ से ये सबसे फास्ट है, ये सबसे स्लो है, तो मिडिल हमारा क्या है 32। तो 32 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेसिक से कर सकते थे और इसके शॉर्टकट भी हैं कि अगर जैसे हम लोग करते हैं क्लास में करते हैं, तो अगर आपका साइक्लिक दिया है, इधर देखें ध्यान से ए बी सी, अगर ए निकालना है तो हमेशा बी और सी माइनस होगा, बी निकालना है तो सी और ए माइनस होगा, सी निकालना है तो ए और बी माइनस होगा। तो हम इसके लिए एक आसान सा भी तरीका अप्लाई करते हैं कि अगर हमें ए निकालना है, सेकेंड मेथड बताएं, तो हम क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि हमेशा ये डबल होगा तो हाफ जाएगा उधर। अगर फर्स्ट यानी ए निकालना है तो सेकेंड को माइनस करेंगे, बाकी सब प्लस में, तो 1/12 प्लस में रहेगा, -1/16 और प्लस का 1/24। आपका एलसीएम आ गया 96, तो 12 8 जा 6 जा 4 जा, ठीक है। अब 12 - 6 6 आया, तो ये बचा a इज इक्वल टू 1/12 6/96। तो ये आपका आ गया 1/2 × 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई 32। तो वैसे भी अगर हम लगाएंगे तो इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान है सेकंड। दोनों क्वेश्चन वाकई टाइम के थे और दोनों का लेवल बहुत आसान है, यानी हम इनको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बिना कोई एक्स्ट्रा ट्रिक लगाए इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखने में वर्क एंड टाइम का भी लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक है, जो कहे वही करो, जैसा क्वेश्चन कहता चला जाए आप लिख दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, द अमाउंट ऑफ नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल दैट सीता अलोन अर्न इन 6 days। ये कह रहा है कि नीता और गीता टुगेदर कैन अर्न इन अ डे इक्वल टू, यानी इक्वल है सीता अलोन अर्न्स इन अ 6 day। तो 6 days में जितना सीता करती। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखें हम लोग, द अमाउंट ऑफ सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे, सीता एंड नीता अर्न इन अ डे टुगेदर इक्वल टू गीता अलोन इन 2 days। तो 2 × गीता, इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करें, माइनस करते हैं, तो नीता कैंसिल हो गया, तो गीता माइनस सीता इज इक्वल टू 6s - 2g। तो यहाँ लाते हैं तो 3g इज इक्वल टू 7s, या g इज इक्वल टू आ गया आपका 7s/3। इक्वेशन 3 हो गया। अब आगे हम देखते हैं, द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग ऑफ द वन ऑफ हु अर्न द मोस्ट टू दैट ऑफ द हु अर्न इन लिस्ट। ठीक है, मोस्ट से लिस्ट का निकाला। ये गीता की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन हमारा क्या है 1, नीता प्लस गीता इज इक्वल टू 6 × सीता। तो नीता प्लस, यहाँ पे लिख देंगे गीता के जगह में 7s/3 इज इक्वल टू 6 × सीता। तो ये हो गया 3 × नीता प्लस 7 × सीता इज इक्वल टू 6 3 जा 18 × सीता। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 3 नीता इज इक्वल टू
11 गीता, गीता है सीता, सीता सॉरी सीता, तो ये हो गया सीता। तो यहाँ से अगर हम एक रेशियो निकालें अगर पहले वाले से इसमें, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, नीता अपान सीता इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 11/3। और अगर यहाँ पे रेशियो हम निकालते तो हमारा रेशियो क्या निकलता, गीता अपान सीता गीता और सीता 7/3। ये ऊपर गीता है नीचे सीता है, ठीक, 7/3। तो अगर हम रेशियो इसको लिखें तो गीता रेशियो सीता हमारा दिया है 7:3। और यहाँ से अगर लिखेंगे सीता इज टू नीता लिख रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं इसको हम, तो यहाँ सीता का 3 और नीता का हमारा है 11। तो सीता का इक्वल हो गया, तो गीता सीता नीता दिस इज 7:3:11। अब पूछा क्या गया हमसे, मोस्ट और लीस्ट। तो नीता क्या है, मोस्ट 11 एंड लीस्ट क्या है, सीता 3। तो ये तो बहुत ही एक कोई टॉपिक नहीं कह सकते, एक जनरल अर्थमेटिक, एक लीनियर इक्वेशन बेस है, बशर्ते देखने में लग रहा है ये भी वर्क एंड टाइम का है, बट बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, बहुत कम टाइम में इसको हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं स्पीड टाइम डिफरेंस का। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग क्लास में शायद सेकेंड या थर्ड टाइप पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे क्लास किए होंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो देखेंगे सेकेंड या थर्ड टाइप का ही बेसिक क्वेश्चन है। एक रिलेटिव स्पीड से ये क्वेश्चन रिलेट करता है हमारा। 2 ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स when running in a opposite direction along parallel tracks. The faster train is 160। अब यहाँ पे दो तरह ट्रेन है, फास्टर एंड स्लोअर। 160 मीटर लॉन्ग, यानी इनकी लेंथ मालूम है 160 मीटर, क्रॉस अ लैंप इन 12 सेकेंड, तो टाइम दिया है 12 सेकेंड का। तो हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू S1 नाम दे दिया, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 160, टाइम है 12, 40/3 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दे तो 18/5, 5 8 जा 3 6 जा, तो फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं हम लोग। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इन 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन, तो अगर हम इसकी बात करेंगे S2 इज इक्वल टू, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 48 - 6 दिस इज 42 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की हमें स्पीड मालूम चल गई, ये फास्ट ट्रेन है हमारी और ये हमारी स्लोअर ट्रेन है, ठीक। इसकी स्पीड हमने S1 लिया है, इसकी स्पीड हमने S2 लिया है, इसकी लेंथ हमने L1 लिया, इसकी लेंथ हमने L2 लिया। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ से देखें, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 14 सेकेंड में, तो हम क्या लिखें, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो इनकी लेंथ है वही हमारी डिस्टेंस होती है, तो लेंथ क्या है, L1 + L2 अपॉन S1 + S2 इज इक्वल टू टाइम के। तो L1 यहाँ से हम इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो L1 हमारा दिया है 160, L2 हमें निकालने हैं, अपॉन S1 + S2 ये क्या है हमारा 48 + 42 इज इक्वल टू टाइम दिया है 14 सेकेंड, और ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से। तो बस इतना ही ट्रिक था, 160 + L2 अपॉन ये 90 हुआ, 18 5 × 90 दिस इज 25 इज इक्वल टू 14। तो 160 + L2 इज इक्वल टू 25 4 × 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 10, 25 + 10 35, तो L2 इज इक्वल टू आ गया 350 - 160
दिस इज L2 इज इक्वल टू 190। तो करेक्ट आंसर इज 190। तो ये भी देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान था। ये एक एवरेज का क्वेश्चन है और एवरेज का भी है, बेसिक एवरेज का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। आप वैल्यू लेके कर सकते हैं और कांस्टेंट लेके कर सकते हैं। पहले वैल्यू लेके देख लेते हैं। ऑनियन इज सोल्ड फॉर 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25 and 50 per kg respectively. A family spent a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months and then spend half that of amount of onion for each of the next 2 months. तो अब इसका मतलब है, सपोज फर्स्ट 3 मंथ्स की हम बात करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ अमाउंट डबल है, तो सपोज यहाँ पे 200, 200, 200 और यहाँ पे हमने ले लिया 100 एंड 100 रुपीज। ठीक, इसका क्या दिया है हमको, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 25, 25, 25 एंड दिस इज 50। तो अब एवरेज का बेसिक डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, सॉरी 3 टाइम है, तो 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय, अब पर यूनिट निकालना तो हम क्या लिखेंगे, 200 बाई 10, 200 बाई 20, 200 बाई 25, 100 बाई 25, 100 बाई 50। तो ये एवरेज आ जाएगा इसका। ऊपर तो हो गया 800 डिवाइडेड बाय, ये आया 20, 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हुआ, 30, 38, 40, 44, यानी ये हो गया 800 बाई 44, ये हो गया 11, ये हो गया 200। तो 200 बाई 11, 11 1 जा 11, 18 पॉइंट समथिंग, यानी नियरेस्ट टू 11, सॉरी नियरेस्ट टू 18। इसी क्वेश्चन को अगर बाई कॉन्सेप्ट करते हो आप, वैल्यू लेके, सपोज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हमने लिया कि यहाँ पे डबल है तो 2x, 2x, 2x रुपीज, यहाँ पे हमने लिया x एंड x रुपीज। इसका अगर हम पर यूनिट निकालेंगे एवरेज, तो हमारा आएगा क्या, 2x बाई दिया है 10, इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाई 20, 2x बाई 25, x बाई 25, x बाई 50। अब सभी का एवरेज हम निकालते हैं, तो आएगा हमारा 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x होल डिवाइड बाय 2x बाई 10, 2x बाई 20, 2x बाई 25, x बाई 25 एंड x बाई 50। तो एवरेज इज इक्वल टू, ये आ गया 8x डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 200, 100 आ गया, तो होगा 10 10 जा 100, 20 प्लस ये 25 जा 100, तो 10 प्लस 25 4 जा 100, 4x, 25 4 जा 100, 4x, 52 जा 100, 2x। तो ये हमारा हो गया एवरेज इज इक्वल टू 8x इंटू 100 डिवाइडेड बाई,
30, 34 और 38 और ये हो गया आपका कितना 44। तो यहाँ पे भी वही आ गया 4 2 जा 8 11 x हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये भी वही चीज़ बन गया 200/11 18 पॉइंट समथिंग। तो ये भी क्वेश्चन एवरेज का आसान था। आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंसुरेशन से है और मेंसुरेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अब इसमें से अगर आप देखेंगे कि हेक्सागन का जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 6 टाइम होता है। तो क्या दिया है, इफ़ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन। तो सपोज हेक्सागन का हमें एरिया लिखें तो रूट हेक्सागन का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हेक्सागन की साइड हमने सपोज ले लिया A1 का स्क्वायर और इसका जो एरिया होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 टाइम होता है, इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सपोज इसकी साइड हमने ले लिया A2 का स्क्वायर। तो √3/4 कैंसिल, A1 स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू A2 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसका हमने दे दिया है A2 और हेक्सागन की हमने साइड ले लिया A1। तो A2 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 6 2 जा 12। तो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 4 6 जा 24, यानी A1 इज इक्वल टू 2√6। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। तो इसका आंसर इज 2। तो जो भी इसका बेसिक केवल फार्मूला देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। अब इसको भी देखें, ये भी एक जनरल इक्वेशन का बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक। तो जैसा जो कहे वही करो, जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा आप लिख दोगे और इसके भी आंसर निकल जाएंगे। अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स, जैसा कि हम वही लिख रहे हैं, 2 एप्पल्स 4 ऑरेंजेज and 6 mangoes cost the same as a basket, same यानी इक्वल है, 1 एप्पल 4 ऑरेंजेज एंड 8 मैंगोज। फिर एक कंडीशन है और, यानी अगेन इक्वल है, कह सकते हैं क्या 8 ऑरेंजेज प्लस 7 मैंगोज। फर्स्ट 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड लेके अगर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो 2 एप्पल्स प्लस 4 ऑरेंजेज 6 मैंगोज इज इक्वल टू 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज प्लस 8 मैंगोज। अब यहाँ से अगर हम इनको देखेंगे तो ये हमारे कैंसिल आउट हुए, तो ये इधर आएंगे, यानी एप्पल इज इक्वल टू 2 मैंगोज। एक इक्वेशन हमें मिला ये, और ये इक्वेशन 1 की इसकी वैल्यू किसी एक में हम लोग पुट करते हैं, एक और इक्वेट कर दें फर्स्ट एंड थर्ड को। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 एप्पल 4 ऑरेंजेज प्लस 6 मैंगोज इज इक्वल टू 8 ऑरेंजेज प्लस 7 मैंगोज। तो 2 एप्पल्स की जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 मैंगोज, तो ये हो जाएगा 4 मैंगोज प्लस 6 मैंगोज। 4 एप्पल वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो सॉरी 4 ऑरेंज, तो यहाँ पे आएगा 4 ऑरेंज प्लस 7 मैंगोज। तो ये होगा 10 माइनस 7, यानी कि 3 मैंगोज इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेज।
एक इक्वेशन आपका ये बन गया। अब क्वेश्चन का हमसे पूछा गया, देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट, मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट, यानी कि किसी में भी इसकी वैल्यू पुट करें तो सेम नंबर ऑफ मैंगोज होना चाहिए। तो अब आप देखते हैं किसी एक को उठाते हैं, सपोज हम इक्वेशन 1 को ही लेकर करते हैं, आप किसी में रखोगे सेम आएगा। तो ये है हमारा 2 एप्पल 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज। तो 2 एप्पल इज इक्वल टू 2 मैंगोज, तो यहाँ पे 4 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंज की जगह में क्या ले सकते हैं 3 मैंगोज प्लस 6 मैंगोज। अगर टोटल करेंगे तो 4 + 3 + 6 यानी 7 + 6 13 मैंगोज। तो चाहे जिसमें वैल्यू रख के देखेंगे इक्वल नंबर्स क्या जाएगा हमारा 13 मैंगोज। तो ये भी बिल्कुल जनरल सवाल है कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा आप सिर्फ लिखते जाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा ट्रिक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। तो ये देखते हैं, ये एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। तो देखें पहले ये दिया है हमारा fx इज इक्वल टू, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग x² प्लस 15 का फैक्टर करो 5 3 = 15, तो प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x², 9 2 = 18, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 18। तभी हम कुछ कर नहीं रहे, सिंपल फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो fx इज इक्वल टू x कॉमन आ गया तो x + 5 माइनस 3 कॉमन आ गया x + 5 एंड डिनोमिनेटर में हमारा हो गया x कॉमन तो x - 9 प्लस 2 कॉमन तो x - 9। तो fx इज इक्वल टू ये हमारा आ गया x + 5 x - 3 x - 9 x + 2। अब अगर x की वैल्यूज हम निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, x की वैल्यूज हमारी -2 -5 3 एंड 9। अब अगर इसको हम सिंपल ग्राफ बना के सॉल्व करें यहाँ हमारा हो गया -2 -5, यहाँ हमारा हो गया 3 और यहाँ हमारा हो गया 9। तो अगर हम सिंपल ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या x की बिलोंग करेगी -5 से -2 के बीच में, जैसा कि आपको ग्राफ से दिख रहा है, या फिर x की वैल्यू बिलोंग करेगी 3 और 9 के बीच में। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये फंक्शन का, सिंपल रेंज इसमें से ग्राफ बना करेंगे तो बहुत आसान था। तो ये देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब इसको देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था बट आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक। तो आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेज ऑफ 2 साइज स्मॉल एंड लार्ज। तो हम 2 साइज के बॉक्स ले लेते हैं, ये हमारा स्मॉल साइज है और ये हमारा लार्ज साइज है, ठीक। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box। तो सपोज स्मॉल बॉक्स का हम सेल करते हैं 100 में, तो ये हमारा है 88 में। इसमें सपोज हमारे x और इसमें हमने ले लिया y, दो हमने डिफरेंट वैल्यूज लिया, एक के x और एक की y। फिर से देखें क्वेश्चन क्या पूछा ये पहले देखें। देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू, यानी कि लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स से कितना % एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो
अब ये देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाली, कि द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर द ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो अगर हम लार्ज बॉक्स की बात करें तो ये कितना हो गया, 88 इंटू वाई, ये ट्वाइस है किसका, स्मॉल बॉक्स हमारा क्या है 100 इंटू एक्स। तो लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स का ट्वाइस है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 25, और ये हो गया 11। तो 11y इज इक्वल टू 25s, या ये कह सकते हो y अपान s लार्ज अपान स्मॉल, s x लिखो, सॉरी y अपान x इज इक्वल टू 25/11। मतलब क्या हुआ, पहले 11 से ये कितना हो गया लार्ज बॉक्स 25 है, तो स्मॉल बॉक्स क्या है 11 है। तो क्या डिफरेंस हो रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है हमारा 14। किस पर कर रहा है, फाइनल वैल्यू। हमने क्या फार्मूला भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये बेसिक परसेंटेज का रूल है। तो फाइनल 25, इनिशियल हमारा 11 अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो यही हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज। तो ये हो गया 1400/11, 11 1 जा 11, क्या हमारा है 3, 11 2 जा 22, 11 7 जा 70, अप्रॉक्स 127 पॉइंट समथिंग, यानी करेक्ट आंसर इज 127। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बट आसान क्वेश्चन ये भी था, इसको ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट है, तो आसान है ये भी। और अब हम लोग देखते हैं, ये लॉग का क्वेश्चन है, आसान है, बस थोड़ा सा रूट देख के कुछ बच्चे इसको सोचेंगे कि एडवांस मैथ्स का है, बट बहुत सिंपल है। अगर आपको लॉग के बेसिक रूल्स पता है तो बहुत आसानी से लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, हम लोग कुछ बेसिक इसमें अप्लाई करने वाले। ये माइनस में है, जैसे हम कुछ चीज़ें पहले लिख दें आपके लिए कि लॉग में क्या क्या हमारे लिए, अगर लॉग x माइनस लॉग वाई लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x अपान वाई, यानी माइनस में लॉग डिवाइड होती है। अगर लिखा है n log m, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में आ जाता है log m टू द पावर n। तो ये लॉग के कुछ बेसिक रूल हैं इसमें जो अप्लाई होंगे। तो यहाँ से हम करते हैं 5, ये माइनस में है तो यहाँ डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर में आएगा। ध्यान देखिए एक साथ दो काम करेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस log बेस 10 रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ गया, डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स। ये तो हमारा लेफ्ट साइड हुआ, इज इक्वल टू राइट साइड में चले। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा लिखा है वही लिख देते हैं, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से रूट हटेगा तो पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 प्लस लॉग बेस, ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपान रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग। अब देखेगा कि अगर सही से देखेंगे तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे। ये प्लस है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान देखिएगा, लॉग 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवीजन में जाएगा तो रूट ऊपर आ जाएगा, यानी रूट 1 प्लस एक्स ऊपर हुआ, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको बेसिक देख लें, अगर लिखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स पे रूट, यानी चाहे तो अलग अलग इंडिविजुअल रूट लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, या एक लाइन और लिख ही देते हैं, तो हो जाएगा लॉग, नीचे हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स, ऊपर है आपका रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब
5 इज इक्वल टू लॉग, हमारा क्या बचा 1 अपान, अब इधर देखें रूट 1 माइनस एक्स का मतलब है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 इंटू में है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा लॉग 1 अपान 1 माइनस एक्स पावर 5/2। सब पे बेस 10 है, हमने बेस 10 लगाया। अगर हम लॉग का बेसिक फार्मूला देखें तो लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू अगर m है तो हम लिख सकते हैं a पावर m इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ बेस इसका क्या है हमारा 10 है, a की जगह में क्या है 5, तो 10 पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स पावर 5/2, या इसी को आगे हम लिखें 10 पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स पावर 1/2 टू द पावर 5, 5 कैंसिल, तो ये हमारा आया 10 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 हमारा कैंसिल, तो 100 इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमारा हो गया 100 माइनस 100x इज इक्वल टू 1, या ये कह सकते हो 99 इज इक्वल टू 100x। हमें निकालना क्या था वैल्यू 100x की, तो हमारा करेक्ट आंसर इज 99। इसको और इजी और 2 स्टेप में कर सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर बच्चों को समझ में आए, तो कुछ 2-3 स्टेप ब्रेक कर दिया। इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोग को आए इसलिए कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अब देखें ये नंबर सीरीज का ये अच्छा सवाल था। ये हो सकता है कि आपको 10 सेकेंड में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में ना आए। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, तो इस ट्राई करने की बात है। तो इसको देखें, इसमें क्या एक लॉजिक लगी, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, पूछा गया 15th ग्रुप का। ठीक, अब इसमें रीजनिंग जो लॉजिक लग रही नंबर सीरीज की, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इस पे देखेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब इससे क्या हमें सीरीज मिल रही, ध्यान से देखें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 1 मिला। सेकेंड में देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 प्लस 1 किया 2 किया, लेकिन 2 का स्क्वायर लास्ट में क्या लिखा है 4। 5 के लिए देखो 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, जो नंबर इसका पहला है उसका स्क्वायर यहाँ पे लास्ट है, इसका नंबर पहला 2 है, इसका स्क्वायर लास्ट में 4 है। तो आपसे 15 टर्म्स पूछा गया है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लिखेंगे 15 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट टर्म क्या होगा 15 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 225। तो ये हमारा क्या हुआ 196 प्लस 1 यानी 197 और 225, तो 197 225 कितने नंबर्स हुए, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए 29। तो क्या हमें निकालना है, इसका सम ऑफ द नंबर्स इन 15 को, तो Sn इज इक्वल टू n/2 29/2 a प्लस एल। ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा 197 एंड लास्ट टर्म क्या होगा 225। ये हमारा Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो Sn इज इक्वल टू 29/2 इंटू ये हुआ 9 7 प्लस 5 12 2
422, तो ये क्या आ गया 211। तो 211 को 29 से मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, 211 इंटू 29, 9 2 2 4, तो है 9 6119, तो 6119, तो करेक्ट आंसर इज 4। तो ये भी है, ये क्वेश्चन लॉजिकल था। ये हो सकता है किसी को स्ट्राइक करे किसी को ना करे, बट अगर थोड़ी सी रीजनिंग लगाते, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जनरल एग्जाम अदर में भी आते हैं, स्नैप वगैरह में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस अच्छा है, कर सकते थे इसको। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, बट अगर इसको बाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत टफ नहीं था, ये भी आसान क्वेश्चन था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 and increase by 198 when the 3 digit are arranged in the reverse order। सपोज 3 डिजिट का नंबर हम बनाए, तो हमने लिया कि यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट आपकी ए है, 10 डिजिट आपकी बी है, 100 डिजिट आपकी सी है। तो नंबर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा 3 डिजिट का, 100C 10B प्लस ए, प्लस कितना इंक्रीज किया गया 198 यानी प्लस 198, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया, यानी ये हो गया 100A प्लस 10B प्लस C। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, उधर ले जाते हैं हम लोग, तो क्या बचा हमारा 100A 99A माइनस 99C इज इक्वल टू 198। एक चीज और क्या दिया, द 3 डिजिट आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। 99 हमारा कॉमन आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 198, 99 टू जा 198, तो a माइनस सी हमारा क्या मिल गया 2। अब इससे अगर हम पेयर बनाए तो क्या पेयर बनेंगे 3 और 1, 4 और 2, 5 और 3, 6 and 4, 7 and 5, 8 and 6 and 9 and 7। कितने पेयर बनाए हमने 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 पेयर बनाए, और हर पेयर में कितने होंगे हमारे 10 होंगे, तो टोटल हमारे क्या आएंगे 70। दिस इज द 70। तो ये भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से लगाते तो बहुत आसान है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते थे। आइए अब देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और जनरल एवरेज का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको पड़ सकता है ज़्यादा। तो देखिए, सिर्फ इस तरह के जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं, सिर्फ आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, जो कहे वही करें, कुछ अलग से एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ भी नहीं लगाना। तो देखिए ध्यान से, जैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। सपोज हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 लेस कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट देन हॉस्पिटल बी। तो दो हॉस्पिटल हम लोग दो लेते हैं, ए एंड बी। कह रहा है इसमें बी से 21 लेस हैं, तो सपोज बी में हमारे कितने हैं x, तो ए में हमारे क्या आ गए x माइनस 21। तो जो कहा जैसा कहा वही लिख दिया। एंड द सम ऑफ रिकवरी डेज फॉर द पेशेंट इन हॉस्पिटल ए एंड बी फॉर 200, इसमें 200 रिकवरी रेट है, एंड 152 रिस्पेक्टिवली। If the average recovery days for the patient admitted in a hospital A was, ध्यान देखें, 3 more than that of average in hospital B। तो अब देखिए, जब भी ये सेंटेंस आए more than, less than, increase, decrease, that means क्या हो गया डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। तो इन दोनों का एवरेज का डिफरेंस क्या है 3 है। तो हम क्या लिखेंगे 200 अपॉन x माइनस 21, क्या दिया है, if the average recovery days for patient admitted in hospital A was 3 more than, A का 3 ज़्यादा है, ठीक है, माइनस x 152
200 अपॉन एक्स माइनस 21, 150 अपॉन एक्स। ए बी से कितना ज़्यादा है? 3। तो अब देखा जाए तो ये केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहीं से इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ ये। तो आओ देखें इसको। हमने एलसीएम लिया यहाँ से, x माइनस 21 इंटू एक्स, तो ये हो गया 200x माइनस 152x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 152 इंटू 21 इज इक्वल टू 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो ये हो गया हमारा 200x, यहाँ से करेंगे 200 माइनस 152, तो ये हमारा आया 48x, 48x क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्लस 152 इंटू 21 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर और 21x 21 363x, 40 वहाँ ले जाते हैं अब इसको, तो 3x स्क्वायर माइनस 63 और 48 तो जाएगा 111x माइनस का 152 इंटू 21 इज इक्वल टू 0। 3 सब में से कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21 37x माइनस 3 7 जा ये 1024 इज इक्वल टू 0। अब 1024 के एक फैक्टर कर लें, बहुत सिंपल नंबर है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 7 1 जा 7 9 जा, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 और 19 का डिफरेंस करेंगे तो 37 आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 19x माइनस 1024 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया तो x माइनस 56 प्लस 19 कॉमन आ गया तो x माइनस 56, तो x की वैल्यू आ गई 56 और एक आ गई माइनस में 19, तो 56 आ गई। तो पूछा किसका है? हॉस्पिटल ए का। तो हॉस्पिटल ए हमारा क्या था? x माइनस 21। तो अगर हॉस्पिटल ए की बात करेंगे तो x माइनस 21, तो x हमारा 56 माइनस 21 तो आया 5, दिस इज 35। तो इसका आंसर है 35। तो ये भी है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा था, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। बेसिक एवरेज का क्वेश्चन ये भी था, बहुत आसानी से कर सकते थे हम लोग। अब ये एक क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना था, पर बहुत आसान ये भी है। इसको आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू दिया है x0 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 2 और मेन इक्वेशन दिया है xn प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस xn प्लस 1 अपान xn। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लेना शुरू करते हैं। सपोज n इज इक्वल टू हम लेते हैं 0, 0 लेंगे तो 0 प्लस 2 यानी यहाँ पे आएगा x2, 1 प्लस x0, x0 हमारा दिया है 1, तो 1 x0 n की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा हमारा x1 अपान x0। हमें मालूम है x1 की वैल्यू क्या है 2, ये 1, 2 प्लस 1 3 और ये हो गया x0 का 1, तो x2 हमारा क्या आ गया 3। अब n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करें, इसी में रखते जाएंगे हर बार। तो एक सीरीज देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस 2 ये हो गया x3, 1 प्लस 2 प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ऊपर हुआ हमारा x2 अपान x1, तो 1 प्लस x2 हमने अभी निकाला है 3 अपान x1 हमारा है 2, तो दिस इज 2। अब n की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेके सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 2 यहाँ से मिलेगा x4, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 x3 अपान
x2, सबकी वैल्यू आपको मालूम है, x3 हमारा निकला है 2 और x2 हमारा निकला है 3, तो दिस इज 1। n इज इक्वल टू, अगर हम 3 लेके सॉल्व करते हैं तो 3 + 2 यहाँ से वैल्यू मिलेगी x5 की, तो 1 + x3 + 1 x4 अपन xn यानी x3। 1 + x4 अभी हमने निकाला 1 और x3 हमारा क्या था 2, तो अगेन 1 आ गया। n की वैल्यू यहाँ से अगर हम 4 लेके सॉल्व करते हैं तो 4 + 2 हमें मिलेगा x6, 1 + 4 + 1 x5 अपन x4। 1 + x5 भी हमारा 1 है और x4 हमारा 1 है, तो अगेन आएगा इसका 2। अगर n की वैल्यू हम लेते हैं 5, तो 5 + 2 ये मिलेगा हमें x7 और ये क्या होगा 1 + 5 + 1 x6 अपन n की वैल्यू 5 है, दिस इज x5। तो x6 हमारा क्या आया है 2 और x5 हमारा क्या है, x5 हमारा है 1, दिस इज 3। अब अगर एक हम चैन बनाए जाए, देखिए ध्यान से, x0 हमारा 1 था, x1 हमारा 2 है, x2 हमारा क्या हमने निकाला, x2 3 है, x4 हमारा x3 हमारा निकला है यहाँ से 2, x4 हमारा आ गया यहाँ से 1 एंड x5 हमारा आ गया यहाँ से फिर अगेन 1, x6 आया हमारा 2, x7 हमारा आ गया अगेन 3 एंड सो ऑन। अब अगर इसमें एक सीरीज बनाए तो क्या बन रहा है 1 2 3 2 1। यहाँ देखिए अगर क्या सीरीज बनी 1 2 3 2 1। अगर हम 5 टर्म्स लेते फिर देखो 1 2 3, एक और लेके देख लो, अगर आप चाहो तो n की वैल्यू आप 6 लेके देख लो एक बार और, n की वैल्यू 6, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो 6 + 2 x8 मिलेगा, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा, तो 6 + 1 7, 1 + x7 और x7 हमारा है कितना 3 अपन x6 हमारा है 2, तो 4/2 दिस इज 2, तो x8 हमें मिल रहा है 2। फिर देखिए 1 2 3 2 2 1 2 3 2 मिला वही चीज़ कि नहीं, यानी हर 5 टर्म्स के बाद वही चीज़ रिवाइज हो रही है। तो आपका है कितना 2021, 2021 को 5 से डिवाइड करो, तो 2021 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 0 5 4 जा 20, क्या रिमाइंडर आ रहा है 1। अब क्योंकि हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट थी 0 से, तो 0 और 1, तो हमारा क्या आएगा x1, तो हमारा करेक्ट आंसर इज क्या आएगा 2, तो आंसर इज 2। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? तो ये थोड़ा सा लेंदी था, पर इसको हम लोग बहुत आसानी से सीरीज बना के कर सकते हैं। तो ये अगर आपने देखा कि स्लॉट 1 के जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए, अगर सही से हम लोग ऑर्डर स्कैन करते हैं कोई भी पेपर सॉल्व करने के लिए, अभी आपका कैट का पेपर हुआ, अभी आने वाले टाइम पे आपके और भी बहुत अच्छे एग्जाम्स है। अभी जिन बच्चों का किसी रीजन से कैट का पेपर जैसा वो सोचते थे वैसा नहीं गया, तो अभी जैट स्नैप एंड सीमैट कई एग्जाम है, तो जो गलतियां यहाँ हुई हैं वो वहाँ ना हो। सबसे पहले पेपर सॉल्व करने से पहले आप पेपर को अच्छी तरह से स्कैन करें और एक ऑर्डर सेट करें, कहीं ऐसे क्वेश्चन में ना उलझ जाए कि आपको पेपर में बाद में टाइम ही नहीं बचे। तो ये 21 का स्लॉट 1 का सोल्यूशन है। तो आप लोग जैसा भी हमारा फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस डालें, हम निश्चित तौर पे अगले वीडियो में उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपके सजेशंस का पूरा ध्यान रखेंगे। तो आप इसको अगले हम वीडियो में आपको LR और BA इन सब के भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने सर्किल में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।